गुरु का नाम समाने चलो, यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर, करो यह काम फिर रहना, सूरत मन थाम अब घट में, पकड़ दुन जाल धर गगना, फंसे तुम जाल में बारी, विनायक जो नहीं खुलना, दाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। सभी लोग रोज 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 शारीरिक इंद्रियों की क्रिया करते रहते हैं, लेकिन किसी काम से भी संतुष्टि नहीं होती, चाहे घर का हो या बाहर का हो, क्योंकि ये काम किसी का अपना नहीं है। किसी का अपना काम होता तो उसमें संतुष्टि हो जाती कि काम कर लिया, तो काम नहीं, पराया काम है। अब क्योंकि ऐसे देश में यहाँ फंस गए आकर के, तो ये भी एक तरह का कर्जा लेना और देना है, कर्जे को उतारना या कर्जा चढ़ाना। पराये देश में फंस तो दूसरी कोई क्रिया नहीं कि उससे छुटकारा मिल जाए। अब वो भजन जो है वो तो अलग है, वो तो किसी किसी को मिलेगा। बाकी जीव बेचारे मनुष्य शरीर में आकर के फंस गए तो रास्ता निकलने का तो है नहीं, तो फिर इसी क्रिया को करते हैं, बाहर के काम करते हैं मेहनत लगा करके, और उससे संतुष्टि होती नहीं है। झगड़ा झंझट हर जगह, परिवार में करो तो झगड़ा, वहाँ बाहर करो तो झगड़ा, फिर ये किसी जाओ कहीं भी झगड़ा करो, नौकरी में तो झगड़ा, दुकानदारी में तो झगड़ा, हर जगह झगड़ा ही झगड़ा, और खेती में करो तो झगड़ा, किसी को किसी से संतुष्टि नहीं। इसलिए पराये सब काम। अब पराई व्यवस्था तो पराये हाथ में, उसने तो अपना सामान दे दिया कि लो तुम ये है, इस व्यवस्था को करके अपना शरीर चलाओ बस। तो आप ये सब करके और शरीर का इंतजाम करते हो, उद्देश्य केवल ये है कि ये ठीक रहे, ये बिगड़े नहीं, इसको सुविधा मिले, आराम मिले, शांति, इसीलिए सब काम करते हो। और वो अपना काम है, तो जितना शरीर के लिए काम उतना तो ठीक करो, उसके तो कोई बंधन मत रखो, बंधन छोड़ो, और बंधन बना लोगे तो फिर यही आपके लिए निर्णय देगा कि तुमने किया है
तो लो, और मतलब यह है कि लिया है तुझे, यह है। तो जीव बेचारा फंसा हुआ क्या कर सकता जब तक रास्ता नहीं मिलेगा, और निकलने के लिए जब तक तैयार नहीं होगा तब तक यहाँ से जा नहीं सकता। इसलिए काल का देश है और कर्मों का देश, तो इसमें फंसा हुआ है। अब संत महात्मा कहीं कहीं मिलते हैं किसी किसी को, और कहीं कहीं मिलते हैं किसी किसी को पहचान होती है, और वो जो पहचान लेता है वो कुछ कर लेता है, वो कुछ कर लेता है तो पार हो जाएगा, तो उसके ऊपर तो कृपा दया हो गई। और बाकी जीव तो बेचारे जानते नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम सत्संग क्या है, उनको ये भी पता नहीं कि हम कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, उनको ये भी नहीं मालूम कि हमको क्यों यहाँ भेजा, किस लिए भेजा है, किस काम के लिए, अपने को कुछ पता नहीं, इसमें फंसे पड़े हुए। और ऐसे ही समय निकलता चला रहा, वो दिन आने वाला है, यहाँ से सब आपके पट बंद कर दिए जाएंगे, साफ एकदम से। वो पट होता है पर्दा, वो पर्दे के मतलब ये कि आके और फिर पर्दा हटा के फिर आप खेल तमाशा करते हो और फिर पर्दा डाल देते हैं तो आप चुप गए। ऐसे उसका काल भगवान का ये पट है, ये वो तमाशे करता पट से आपको गायब कर देगा, कभी उसको गायब कर देगा, कभी उसको कर देगा, कभी उसको कर देगा, वैसे गायब होते चलेगा। तो वास्तव में अपनी चीज तो है नहीं, दूसरे के सामान को पकड़ कर और चिल्ला रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसे कोई अहंकार, कोई बुद्धि से मतलब है, कोई मन से, कोई शरीर से लड़ रहा, भाई यही तब कर रहे हैं, और मैंने कुछ नहीं, ऐसे आपको कुछ नहीं मिला, संतुष्टि आपको मिलेगी। और यह परमात्मा का रास्ता चलो तब तो उसमें संतुष्टि मिल जाए, आपको आ जाए, शांति मिल जाए। और फिर यह है कि सूरज जब जगेगा तो उसे अनुभव होने लगेगा। बोलो। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु दरस को छोड़ो जग सुपना। वो सबको समझाते हैं, समान रूप में सभी सुनते हैं, सभी जीवात्मा शरीर में, मनुष्य शरीर में, कहते हैं गैर सुनते, बड़े भाग पर तुम आई हो, इस मनुष्य शरीर में दरवाजे बैठी हो, तो कुछ अपना काम करो, अपना करो। कहते हैं पहले क्या करो, गुरु दरस, गुरु से बोलो दर्शन करो, दर्शन करो। और ये क्या है जगत, ये सपना है, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा भजन नहीं है, ना तुम्हारा कोई साथी है, ये सपना है। जितनी चीजें आपको मिली है सब सपना है, और सबसे अलग हो जाओ, उसी को सपना कहते हैं कि वो हमारा नीरा अलग हो गया, कहाँ चला गया अपने को पता नहीं। जैसे स्वप्न देखा, आँख खुल गई, वो कहाँ थे, किससे बात हो रही थी, क्या देख रहे थे, क्या सुन रहे थे, क्या रख रहे थे, बात ऐसे नहीं दिखा, इसी को सपना कहते हैं। तो जागृत में भी सपना है और रात को सो गए तो भी सपना। कहते हैं कि तुरंत तू ये जगह सपने को छोड़, ये तो गुरु दरस कर इसको छोड़ दे, और गुरु दरस के बाद में इसको छोड़, कुछ अपना काम कर ले, कुछ अपने धन की कमाई कर ले, जिससे तुझे धन मिल जाए, तू सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, जल मरण से बच जाए। तो उसको पता ही नहीं बेचारे क्या करेगा। सबको समझा रहे, सबको बुला रहे, सबको समझा रहे, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी विशेष के लिए रखा हो, सबके लिए रखा हो। महापुरुष सबके होते और सबको चाहते हैं कि निकल चले अभी अवसर, लेकिन आप अपने को नहीं समझते हो, ना अपना काम करते हो, दूर ही दूर बात हो। बोलो। नहीं पछताई हो सिर धुन रोई हो, जमकी नगरिया ने दुख। अगर तुमने आज नहीं सुना और गुरु दरस तुमने नहीं किया और जगत अपने को नहीं आपने छोड़ा, तो मतलब ये है कि पीछे बहुत पछताओगे, बहुत पछताओ से ढूंढ करके रोएंगे, लेकिन वहां कोई काम तो होगा नहीं तुम्हारे बचाने का, कि तुमको कोई आकर के बचा लेगा। अब चिल्लाओगे, रोओगे, वहां कोई कुछ नहीं। और जम की नगरी में जाओगे
तो नरक का टूटा वो तो जमलोक है। उसमें जमलोक में कई तरह के लोग हैं और कई तरह के नरक हैं। उसमें जा करके जीवों को डाल दिया जाता। फिर वहाँ जो जमदूत है फिर उनको यातना देते। क्योंकि बात यह है कि जब जेल में चले जाओ, जेल खाना, वहाँ चले गए, फिर अपने काम को लेकर के फिर तरह भांत भांत की यातना जीवों को देते। अब वो फिर चिल्लाते रोते हैं, लेकिन ना हो पाए कोई। जब अभी समझाते हैं तो सुनते नहीं है। तो कहते हैं अरे भाई कुछ तुम अपना काम करो और जगह सपने को त्यागो, छोड़ो इसको, ये तुम्हारे काम के लिए नहीं है। इसमें तुम उलझ जाओगे और काम तुम्हारे कुछ आएगा नहीं और माया की छाया गायब हो जाएगी तो रोते रह जाओगे। ये करो, ये पीछे से सुन के पछताना, वहाँ क्या बनेगा? बोलो। मानो बचन सुनो धरि कान, सूरत लगाई सुनो धुन तान। कहते हैं मानो वचन, कान लगा करके, चित्त लगा के कान से सुनो और उसको पकड़ लो। और कहते हैं कि भाई सूरत को घाट पर बैठा करके ऊपर से धुन आ रही है, नाम की आवाज आ रही है, उसको पकड़ लो तो तुम्हारा काम सज जाएगा, बन जाएगा। तब तुम मरण के स्थान से ऊपर हो जाओगे। और तुम धुन को जो ऊपर से आ रही उसे नहीं पकड़ते हो तो फिर कैसे कहाँ जाओगे? पीछे पछताना होगा। अभी अवसर है, वो कह रहे भाई जल्दी करो, देर मत करो, अपना अपना काम करो, अपना करा लो, यही तुम्हारी होशियारी है। तो कहते हैं खूब अच्छी तरह से, यानी चित्त से खूब और मन लगा करके उसको सुनो और जो बताया जा सो करो, ये काम कर लो, ये अवसर फिर मिलेगा नहीं। क्योंकि तो जीवन बड़ा निचोड़ है, यानी सब योनियों से ऊपर, चारों खानों का चक्कर, समझ गए, नरकों का चक्कर सब, और ऊपर आ गए। आप ऊपर ऐसे दरवाजे बैठे हो कि ऊपर जाना चाहो तो ऊपर और फिर नीचे जाना तो फिर नीचे, फिर चले जाओ वही लौट करके, फिर आपको मनुष्य से मिलेगा, ये नहीं मिलेगा तो बड़े भाग से मिला। अब दिमाग काम के लिए दिया तो अब तुम अपना काम करो। बोलो। नहीं मारे मारे जन्मो चारो खाने, माने माने अब मेरी कई क्या महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम मरोगे चारों खानों में, मरोगे फिर जाओगे, मरोगे फिर चारों खानों में ठोकरे खाओगे। कभी पशु, कभी पंछी, कभी कीड़े, कभी कुछ, कभी कुछ, बहुत से आत्मा वहाँ मिलती है। तो कहते हैं कि जन्म भरो, जन्म भरो, और यह सब तुमको फिर मिलेगा नहीं। आज से चला जा रहा, इसलिए इसको काम में लो। जो बात बताई जाए उसको सुनो ध्यान दे करके और काम में लो, पकड़ लो। और जो रास्ता बताया जाए उस पर चल दो। जो भजन और ध्यान सुमरन बताया जाए उसको जोड़ के साथ करो तो काम बन जाए तुम्हारा। पुराने रीत रिवाज जितने रस्म है उन सबको ध्यान दो, उनसे कुछ बनने वाला नहीं है, ना कुछ बना ना बनेगा। अभी तक कुछ नहीं बना तो आगे क्या बनेगा? उसको छोड़ करके जो सच्चा रास्ता है अनाथ का, उसको तुम पकड़ लो, सूरत से नाम को पकड़ो। और घट में नाम आ रहा घाट पर, उसको पकड़ लोगे, चढ़ चलोगे, तब सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बोलो। गुरु के चरण का कर तू ध्यान, शान गुमान छोड़ अभिमान। बहुत बड़ी बात कहते हैं गुरु का चरण का ध्यान कर, क्योंकि अंदर में प्रकाशित स्वरूप है, उन चरणों का तू ध्यान कर। बाहर से ये नहीं मिलते तो ध्यान कौन बताता? बाहर की भी कदर है, अंदर में कहते हैं बैठ घाट पर और अंदर गुरु चरण है, उनका तू कर ध्यान। तो क्या होगा? जो मान और गुमान, अहंकार जो आता है वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नरम दीन हो जाओगे, दीन हो जाओगे, कि सबकी सहोगे
और किसी की बुरा नहीं लगेगा, तब भी यही समझोगे भाई हम तो छोटे हैं। महात्माओं को लोग बहुत गाली देते हैं, बुरा भला कहते, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, हंसते रहते हैं, हंसते हैं। तो और तुम ये समझते हो महात्माओं को गाली दे रहे, तो गाली कोई कपड़े बनती है? गाली किधर बनती है? भाई कपड़े में तो बंदी थी गाली, और गाली का कोई रूप ही नहीं है, वो भ्रम है। जब दीन हो जाएगा, छोटा छोटा बन जाएगा, और जब उसको समझ आएगी, विवेक आ जाएगा, तो फिर मतलब उस पर कोई असर नहीं, असर कुछ नहीं। बाकी भ्रम है, भ्रम में तो गुमान होता ही है, अहंकार होता है, और भ्रम निकल जाए तो कुछ नहीं। सरल सरल स्वभाव, बिल्कुल सीधा साधा सरल, उसमें कोई छल छिद्र कपट इत्यादि कुछ नहीं है। सरल हो और दीन हो जाओगे, छोटे बन जाओगे, तभी वो वस्तु हजम हो जाएगी। और फिर दीन ही रहोगे, छोटे नहीं बनोगे, तो शाम कुमार अहंकार कमर चूर कर देगा, उसमें अकेले रहोगे, बुद्धि खराब किए रहोगे, मन खराब, चित्त खराब, क्रोध उठाऊंगा, काम उठाऊंगा, अहंकार है, लोभ है, ये सब तुमको भूत बहुत तंग करेंगे, बहुत परेशान करते हैं, और फिर ये काबू में नहीं आएंगे। और दीन हो जाओगे तो सब काबू में आ जाएंगे। एक ही दवा है, दीन, छोटे छोटे बन जाओ। किसी की चीज को अपने ऊपर बन लो, अपनी चीज दे लो, उसको दे लो, तुम्हारी चीज तो निकल आएगा, और वो को देगा, वो निकलेगा नहीं, उसमें पता रहेगा। तो तुम अपनी चीज पहुंचा दो, जो अच्छाई है, जो दीनता है, वो इसमें पहुंचाओ, ताकि वो दीन हो जाए, और फिर जो चीज उसको दी गई उसको पकड़ ले। तो कहते हैं गुरु चरण, अंदर में ताक, यानी ताकने का मतलब देख में है गुरु चरण, उनको देख, वो देखना चाहिए। बोलो। गुरु बिन तेरा कौन सहाई, नाम बिना को पार लगा। ये बात तो ठीक है कि गुरु के बगैर तो कोई सहायक है नहीं। जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, धन है, दौलत है, परिवार के पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और भी जो रिश्तेदार है, कोई सहायक गुरु है। और नाम उन्हीं के पास, वो जब देंगे तभी उद्धार होगा, तभी जीव अपने घर में रवाना होगा। और जब तक वो नाम भेज नहीं देते तब तक कुछ नहीं। उन्हीं के पास है खजाना, वो खजाने को दे देंगे, तुमको निहाल कर देंगे, तुमको आनंदित कर देंगे। तुमको ये चाहिए कि वही नाम ही पार ले जाएगा, इस पार से उस पार वही नाम ले जाता है, और कुछ नहीं। तो जो सहायता करता है, मदद, उसको पकड़ना चाहिए। और जो तुम्हारी मदद नहीं करता है, ठग लेता है, उससे दूर रहो, उससे दूर हो जाओ। बहुत दूर नहीं, कभी भी डुबा देगा, क्योंकि खुद तैरना जानता नहीं, और वो भी तैरना नहीं जानता, दोनों डूब जाएंगे। ले जाने वाला भी है, चलने वाला भी, दोनों डूब जाएंगे। इसलिए कहते हैं तैराक चाहिए, जो समुद्र से जीवों को पार करे, वो तैराक चाहिए। और वो कौन होते हैं? गुरु। जो पूर्ण गुरु होते हैं वो तैराक होते हैं, वो जीव को ले जाते हैं, पार करते हैं। तो पार पहुंचाते तभी तो उसको दिखाते हैं, देख तो पार आ गया, अब अपने घर में चलने की तैयारी कर ले, अब घर जाए। तो कहते हैं गुरु सहायक। बोलो। आज काज कर गुरु संग भाजे, सूना पड़ा तेरा तख्त और ताज। अरे आजकल दिन और रात कहते हैं गुरु के साथ हो जा, और जो गुरु नाम बता दे उनके साथ भाग चलने का चलेगा, छोड़ दे यहाँ से। जैसे किसी ने कहा भाई छोड़ो यहाँ, तो जाओ भगो, तो भाई सब छोड़ दिया, भागा हुआ था, चल दिया, छोड़ दिया। अब उसकी याद भी नहीं करता जो छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ना चाहिए जगत को, और गुरु के साथ हो जाओ, तो तुम जल्दी निकल चलोगे। और गुरु क्या करेंगे? ऐसे नहीं, वो नाम को साथी बना देंगे, क्योंकि सूरत उसी की साथी है। वो मिल जाएगा तो साथ हो जाएगा, और नाम नहीं मिलता है तो सूरत किसी की है नहीं, अकेली है। तभी तो ये पिट रही है, तरह तरह की यात्रा हो गई, लेकिन उसको अपना कोई साथी नहीं मिलता। उसका साथी गुरु जो भेजी है,
उस भेद को जानता, रास्ते को जानता, वो मिले, वो तो उसका साथी, बाकी कोई नहीं। बाकी सब जो है वो लुटेरे, और धीरे से लूट लेंगे बस। हमारे पास जो होगा समझे जाए, और हम अकेले रोते रह जाएंगे खड़े हुए। लेकिन गुरु के साथ, अरे गाड़ी भर जाएगी, भर के इसको ले चलो, अभी तो खाली है, तो भर के चलेगी, अपना भी भरा हो जाएगा और उनका भी भरा हो जाएगा। बोलो। साध पिछान सूरत निज साज, छोड़ जब और कुल की लाज। कहते हैं कि भाई क्या तू शब्द को पहचान ले, जो उन्होंने शब्द बताया है उसकी पहचान कर, वो मिल जाएगा। तो यहाँ से चल पड़ेगी पुरुष का दर्शन, दीदार होगा, मिल जाएगा। नाम पकड़ेंगे तो नाम ही मिलेगा, और नाम नहीं पकड़ेंगे तो नाम ही नहीं मिलेगा। हम लोग जानते हैं नाम किसको कहते हैं, तो कोई नाम हरिओम लेता है, कोई राम राम, कोई कृष्ण, कोई राधा राधा, कोई कुछ भी है। अरे ये नाम नहीं है, वो तो चेतन नाम है, उसके आकाश से आवाज आ रही है सब जीवों को बुलाने के लिए। लेकिन अब भागशाली वो है जिनको जागृति हो जाए और नाम सुनने लगे, पकड़ने लगे, क्योंकि भेद मिल जाए तभी ये काम हो सकता है, बगैर भेद के नहीं होगा। बोलो। मन और सूरत गुरु संग माजे, नहीं फिर खोली है तेरा। अरे भाई मन को जो सूरत गंदी हो गई है गलीज में, और मन, बुद्धि और चित्त, ये सब जो मैले हैं, कहते हैं चल जल्दी से वहाँ, और गुरु के पास पहुंच करके मंजन करा दे, सफाई करा दे, साफ करा दे, धोटा दे उसको। तब ये तेरा, अगर तूने ये काम नहीं किया, गुरु के पास जाकर नहीं धुलाई कराई, ये सब काल सब सामने लाएगा, और साथ तेरी चालाकी, ये चंटाई और बेईमानी और धोखे का, झूठ का सब खुल जाएगा कि तू कितना सच्चा है। बनावटी मत पर, सच्चे दिल से उस कमाई में लग, तब तेरा कांट खुलेगी, और नहीं तो सब तेरा भेद खुल जाएगा और तू ऐसे ही रहेगा, बातें बनाता रहेगा, तब तक ले जाएगा पकड़ के। फिर क्या यात्रा देगा आप कुछ नहीं मालूम, इस बारे में आप कुछ नहीं जानते। बोलो। पूरा फटक ले गुरु का साज, भोग विलास छोड़ ये जगत के भोग विलास छोड़, इनसे तो थोड़ा सा अलग हो, और जो कूड़ा तूने जमा किया कर्मों का, उसको कहते हैं जो गुरु ने तुझे दिया है उससे फटक डाल, उड़ा दे, सफाई कर दे उसकी। जो गुरु ने जो दिया है, जो धर्म, उसी से सफाई इन कर्मों की होगी, दूसरा और कुछ नहीं कर सकता, वही धोएगा, दूसरा कुछ नहीं धोएगा। तो गुरु के पास तो नाम है, वो तो नाम के खजांची है, उनके पास खुश हो जाएगा तो नाम दौलत को दे देंगे, और नाम दौलत पा गया तो सब मिल गया, सब कुछ है। और हम ये नहीं जानते कि भाई गुरु से कौन सी दौलत मिलती है, वो तो जानते हैं रुपया पैसा मिलता होगा, चलो ये वो तो अलग दौलत है, उसी को पाके सब जीवात्माएं खुद तो प्रसन्न होती है। बोलो। सत्य गुर पूरे कई बनाई, जो नहीं मानो भुगतो पूरे गुरु सबको समझाते हैं कि देख, अगर अभी तू कहना नहीं मानेगा तो जाओ भोगो, जाते भोगो, तो मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर आनी है, उन पर तो आएगी नहीं। इसलिए पूरे महापुरुषों की जरूरत है कि जीवों को मिले, और जीव उनके सहारे साथ हो जाए। वो क्या और क्या करते हैं, अंदर नाम के साथ साथ करा देते हैं नाम का, तभी जीव करने लगता है, और साथ नहीं कराएंगे तो जीव कुछ नहीं करेगा, और नाम ही सब कुछ है, बगैर नाम के नहीं जाएंगे। नाम बिना सब अंधेरे में रहेंगे, और नाम मिल जाएगा उजाले में आ जाएगा, और नाम ही से पकड़ो, नाम ही से आए। बोलो जय गुरुदेव। एक बार साकारी रहो। ये लोग कहते हैं जो मौलिक है, ये लोग कहते हैं कि
पता नहीं कैसा काम होगा, लेकिन महुली में कम से कम 98% ये तो शाकाहारी है। शहर के निकट होते हुए इस चीज का उन पर कोई असर नहीं। कोई बाहर निकल गया हो, सोबत में फंस गया हो, बाकी सब शाकाहारी है। ऐसे ही सबको शाकाहारी देना चाहिए। शाकाहारी सुधार करो जिससे मन बुद्धि चित्त गंदे न हो और उसका शारीरिक दुरुपयोग न हो जाए और उससे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न खड़े हो जाए। तुमको नाश करने के लिए अगर तुम शाकाहारी रहोगे और चीजें अशुद्ध है उनको छोड़ो। हम इसलिए कहा करते हैं कि आप लोग अशुद्ध आहार कभी मत करना, उससे दूर भगो, दूर हट जाओ, शुद्ध आहार करो। जितना कर सकते हो उतना, कोई मजा नहीं है। और नशीली हुक्का है, बीड़ी है, पी सकते हो, लेकिन और नशीली कोई चीज मत पी, वो तुम्हारे लिए घातक है, दुखदाई है। आप नहीं समझते हो तो जो समझता है वो चिल्ला रहा ये काम कोई ना करे, ये पीछे रोएगा, बहुत रोएगा और रोते हैं। जिन पर वो नशा सवार हो जाता, बुद्धि उनकी उसको खत्म हो जाती है, वो न कमा सकते न रखवाली कर सकते, बस वो ऐसे बहाते रहते। ये कोई नदी नाला थोड़ी है कि तुमने नदी नाले की तरह से जमा कर रखा है, देते रहेंगे। यहाँ तो हर रोज हर चीज की कमी है, लोग परेशान रहते हैं। अब यह है कि महात्माओं का उपदेश तो तुम्हारा लोक पर लोग दोनों के लिए होता है, कि तुम सुनते समझते नहीं हो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, भजन में बैठ जाओ, ऊंचा ध्यान देके सुना करो। दो बातें याद रखो, एक तो ऊंचा ध्यान देके कानों से सुनो, दूसरा ये है कि मन को पकड़ो कि कहीं भागने न पाए। यही पर रुका रहा है, इसी जगह यही रुका रहा है तुरंत के साथ, तो जल्दी सुनने को मिल जाएगा, जल्दी पकड़ में आ जाएगा। और मन भागता रहेगा, घाट पर ही रोकोगे तो भागते ही रहेगा, फिर काबू में नहीं आएगा। इसलिए मन की निगरानी जरूर रखो कि इस समय कहीं जाता तो नहीं है। बढ़िया भजन